कोई कटा है, परसों भी कटा है, तो क्या करे, वो गंडाला बंद है, रेलवे वाले ने बंद कर दिया वो पुल, तो हमको आने जाने में तकलीफ तो होगा ही ना भाई। ये कि थोड़ी जगह उधर वहाँ है भी और कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। और बीच में एक आदमी भी 2-3 दिन पहले कट गया, 2 पीस हो गया वाले, लेकिन कितना उसका फायदा हुआ उसका? उसका कोई रीजन नहीं हुआ। उसका कोई बारिश में बंद रहा, अभी बंद कर दिया। बंद रहा। अभी उधर थोड़ा काम करने के लिए 10 दिन हो गया बंद किए, बोले कि 2 दिन में खुल जाएगा, अभी बोल रहे हैं कि 2 महीना जाएगा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ से दारू जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन खुद यहाँ रिक्शे में बैठ के आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। पीछे दुकान है। कितनी परेशानी है धंधा बिजनेस में? बहुत परेशानी है, धंधा पानी कुछ है नहीं। कितने सालों से ऐसी परेशानी हो रही है? ये तो 2 साल से हो रहा है। 2 साल हो गया। हाँ, तो कैसे चल रहा है खर्चा? खर्चा क्या चल कहना रहा है, चाहेंगे? चल रहा है, खर्चा वर्चा चल रहा है, चलाना तो पड़ेगा। चलाना पड़ेगा ना, क्या करेगा। रोजगार में भी परेशानी है, पब्लिक जाना जाना नहीं होता है, इधर से जो आता है उधर क्रॉस करके सब आता है, लड़कों को परेशानी क्या कहना चाहेंगे? कौन परसों से रोड रास्ते के लिए, जैसे जो आस्था मैडम है, जितनी प्रक्रिया वहाँ उन्होंने जितना बल प्रयोग किया, अगर वो इतनी थोड़ी सी भी यहाँ मेहनत कर देती तो आज जो धंधा व्यापार है यहाँ लोगों का वो भी नहीं बिगड़ता। और आज जो बच्चा वहाँ पे गया, जो ट्रेन से कट गया, आज वो मौत भी नहीं होती यहाँ से। आज 2026 और मकर संक्रांति, यानी कि एक ऐसा त्योहार जो ईमानदारी, सच्चाई और एकता का प्रतीक देता है, साथ ही समाज को एकता के बंधन में बांध कर रखता है। लेकिन वो परिवार क्या इस त्योहार को मना पा रहा होगा? देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन क्या वो परिवार ये त्योहार मना रहा होगा जिस परिवार के लोगों की जान शायद इस अंडरपास के बंद होने से चली गई? परसों का एक वीडियो तो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई था कि एक व्यक्ति क्रॉस करते टाइम ट्रेन के नीचे आ जाता है और उसके 2 से 3 टुकड़े भी हो जाते हैं। लेकिन कल की भी जानकारी बताई जा रही है कि कल भी शायद 1 से 2 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। क्या है पूरी घटना? इस अंडरपास की ओपनिंग कब हुई? किस तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए और लगातार जनता से वादे करने के बाद किस तरीके से जनता को बेवकूफ, अनपढ़, गंवार समझा जाता है और लगातार उनके साथ अत्याचार किया जाता है? इस पूरी घटना को आप विस्तार से जानेंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त जब मैं मौजूद हूं तो आपको ये बहुत ही सुंदर सा अंडरपास दिखाई दे रहा होगा और सामने लिखा हुआ है वापी महानगर पालिका वापी पेडेस्ट्रियन सबवे, यानी कि ये वापी महानगर पालिका के द्वारा वापी की जनता के खुशहाली के लिए बनाया गया अंडरपास था। सालों का इंतजार उनका खत्म हुआ था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इंतजार ये खत्म नहीं हुआ है। बारिश में पूरी तरीके से ये भर जा रहा था, उस समय बंद था। अभी लगभग 2 जनवरी से ये अंडरपास बंद है, क्योंकि उस साइड जो है वो काम चालू है ब्रिज का। जो ब्रिज 18 महीने में बनना था, वापी और चला को जोड़ता है जो ब्रिज, लगभग 70% लोगों के आने जाने का वो साधन है, वो उस ब्रिज को भी लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके बनने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। 4 व्हीलर यहाँ पर पार्क है, क्योंकि जब ये रास्ता बंद है तो लोग यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करेंगे। इतनी सुंदर सुविधा दी गई है, पार्क करने के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं, तो चोरी भी नहीं होगी, कांच भी नहीं टूटेगा। दूसरा, इस तरीके से फॉर्मेलिटी रूपी पट्टा बांध दिया गया है। यहाँ से जो लोग आते जाते होंगे, अभी कुछ माता यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन पता चला, किसी ने बोला कि ये बंद है। अब लोगों को कैसे पता चलेगा ये बंद है कि नहीं है? क्या इस पट्टे को बांध देने से पता चल जाएगा? ये पट्टा तो कोई भी उठा के बांध सकता है और यहाँ से बड़े आसानी से आप निकल भी सकते हैं। अब थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं, किस तरीके से इसको बनाया गया, करोड़ों का इसमें खर्चा किया गया। जब सालासन न्यूज ने बीच में एक बार आवाज उठाई, कोई हादसा शायद होने वाला था या होते होते बचा, उसके बाद यहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए। सीसीटीवी लगाने के बाद किस तरीके की व्यवस्था है अब आप देखेंगे। कितने पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, क्योंकि भारत देश हमारा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जापान जैसी सड़कें अभी हाल ही में फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस हाल ही में बोला कि हम यहाँ पर जापान जैसी सड़कें बनाने वाले हैं। उन्होंने जयपुर, राजकोट, जो भी नाम लिए हो। ये अंडरपास ब्रिज है, ये आप देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि शायद मुगल के समय की ये बनी हुई एक खाई है, जो आज के समय यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। इसकी आपको दुर्दशा देखकर समझ में आ जा रहा होगा कि महानगर पालिका, उनके इंजीनियर, संबंधित विभाग के अधिकारी, हमारी सरकार कितनी ज्यादा व्यस्त है काम में। इतनी मिट्टी निकल रही है, पूरा पानी यहाँ पर भर जाता है, लोग निकल भी नहीं पाते हैं। हालांकि ये तो इनके वादों का काम हो गया। लगातार जिन तरीके से जो भी काम कर रहे हैं, वहां पर जो आप बड़ा गरनाला देखेंगे, वहां पर जो काम चल रहा है गरनाले का, उसका भी यही हाल है। कितनी मिट्टी भरी पड़ी है यहाँ पर,
ये शायद बारिश की होगी, लेकिन बारिश के बाद अभी तक इस मिट्टी को यहाँ से उठाया तक नहीं गया है। मतलब कितने शर्म की बात है, मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई है, सूखी हुई पड़ी हुई है, कोई झाड़ू नहीं यहाँ पर, कोई साफ सफाई नहीं, बंद कर दिया गया लोगों को परेशान करने के लिए। अब आगे चल के देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर क्या काम चालू है जिस वजह से अंडरपास को बंद किया गया। हालांकि इस अंडरपास को बंद होने की वजह से काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोग जब क्रॉसिंग कर रहे हैं, हालांकि उसमें उनकी भी कुछ ना कुछ गलतियां रहती होंगी, लेकिन जनता गलतियां तो करेगी ही, क्योंकि सरकार जब इतनी गलतियां लगातार कर रही है तो जनता तो गलतियां करने से कहाँ बाज आने वाली है। अनजाने में कोई अपनी मौत को दावत नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका को ये श्रेय जाता है कि अंडरपास बंद है, उस वजह से लोगों की जान रेलवे क्रॉसिंग करते समय हो रही है। पीछे जरा देखेंगे किस तरीके से इसको बंद रखा हुआ है। ये पूरा अंडरपास हमने अंदर का आपको दिखाया, यहाँ पर खड्डा खुदा हुआ है और काम बंद है। यहाँ जरा देखेंगे, इस बोर्ड की तरफ देखेंगे, वापी महानगर पालिका विस्तार केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत 1.0 योजना हेठल निर्मित पेडेस्ट्रियन अंडरपास सब वेन्यू लोकार्पण तारीख 23/3/2025, यानी कि मार्च को इसका लोकार्पण हुआ, रविवार का दिन था। माननीय कैबिनेट मंत्री नाना ऊर्जा ने पेट्रोलियम गुजरात सरकार वद हस्ते संपन्न करवामा आव्યું, यानी कि माननीय कनुभाई देसाई के ये हाथों से इसका उद्घाटन किया गया। माननीय दंडक श्री लोकसभा ने सांसद धवल भाई भी यहाँ पर उपस्थित थे। नेमेश दबे IAS वहीवट वापी महानगर पालिका जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्टर साहब भी यहाँ पर शायद मौजूद थे। योगेश चौधरी जो आज के समय के अपने यहाँ के वापी महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं योगेश भाई चौधरी, उन सभी की निगरानी में, यानी कि बोर्ड पे काफी बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, उन सभी की निगरानी में यहाँ पर ये इसका ओपनिंग हुआ था। और जरा कैमरामैन से कहूंगा इस साइड थोड़ा सा आके दिखाएं किस तरीके से ये खाई इतनी बड़ी खोदी हुई है और काम यहाँ पर हो रहा है। क्या काम दिख तो नहीं रहा है कि काम कहीं हो रहा है? काम चालू है क्या भाई? इधर दिख तो नहीं रहा है कोई काम करते हुए। अच्छा, लंच का टाइम हो गया क्या? ओकर चेंज कितने दिन में होगा ये काम? दो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वहां पर एक JCB लगी हुई है और आप खाई देखेंगे कितनी बड़ी है। जबकि ये ब्रिज बनना था इससे पहले से और ब्रिज बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये ब्रिज नहीं बना। ये लापरवाही है, तानाशाही है, इसको क्या कहा जाए, किस तरीके से इसको मापा जाए, कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ये ब्रिज बनना था, जब अंडरपास का काम चल रहा था तो ब्रिज बन जाना चाहिए था, लेकिन बना नहीं। अंडरपास बना दिया गया, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए गए, फॉर्मेलिटी कर दी गई, लोगों की सुविधाओं के लिए बहुत बड़ी डींगे हाँकी गई, लेकिन आज आपको ये असलियत जो दिख रही है सामने, ये बंद पड़ी है। यहाँ पर मिट्टी लगी हुई, यहाँ पर ये बैरिकेड जैसे 3 टप्पर लगा दिए हैं और खुदाई चालू है। मुझे लगता है अब इसको भी 1 आध महीने आराम से निकल जाएगा, क्योंकि काफी बड़ी खाई है वहां पर खोदने के लिए, पिलर बनेंगे तो काफी लंबा समय जाने वाला है। ये हो गई यहाँ की व्यवस्था की बात, वापी महानगर पालिका के कार्य की बात, बड़ी बड़ी सरकार की डींगों की बात। जिस तरीके से ये यहाँ पर एक प्लेट लगाई गई है, ये देखिए, मतलब अब मंत्रियों की भी इज्जत नहीं है। किस तरीके की ये प्लेट है, फॉर्मेलिटी थ्रू लगाई गई है। कैमरामैन से कहूंगा जरा पास से आकर दिखाएं। जिस तरीके से ऊपर से दिखाया जा रहा है कि एक टाइल्स होता है, एक पत्थर होता है, उसके ऊपर ये नाम लिखा जाता है, लेकिन इन्होंने उसका भी एक डुप्लीकेट बना दिया। ये फाइबर या प्लास्टिक मिक्स है और पूरी तरीके से हिल रहा है कि कोई भी इसको उखाड़कर फेंक सकता है। ये तो हो गई सरकार की, महानगर पालिका की व्यवस्था की बात। अब जो मार्केट वाले लोग हैं, लगभग 4-5 साल से बेचारे दुकानों का भाड़ा भर रहे हैं, रोजी रोटी उनकी नहीं चल रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने का खर्चा नहीं निकल रहा है। अब मार्केट के लोगों से भी बात करते हैं कि कितनी ज़्यादा उनको तकलीफ है, कितने ज़्यादा खुश हैं नगर पालिका के बाद महानगर पालिका बन जाने के बाद। हालांकि अभी तक इस तरीके का कोई कार्य तो दिखाई नहीं दे रहा है कि महानगर पालिका बन जाने के बाद बहुत अच्छे से कार्य हो रहा। हाँ, कार्य अगर कुछ हो रहा है तो इस तरीके का हो रहा है। वापी भाजी मार्केट में जो लोग बरसों से बता रहे हैं 2-2, 3-3 पीढ़ियां निकल गई, उनको सब्जी की दुकान नहीं लगाने दी जा रही है। सड़कें जो पास हो रही हैं, लोगों के घरों तक सड़कें आ रही हैं, तो बिना मुआवजे के, बिना उनको नोटिस दिए, बिना उनको बताए उनके घरों के पास से रोड निकाला जा रहा है। जब वो उसका विरोध करते हैं तो उनको उठाकर पुलिस स्टेशन उठा लिया जाता है बिना किसी भी क्राइम के।
मुगल शासन नहीं है, अंग्रेज शासन नहीं है, भारत सरकार में भारत का शासन है, लेकिन लोग डर डर के जी रहे हैं। अपनी हक की लड़ाई वो लड़ते लड़ते भी हार जा रहे हैं। अब आपको लेकर चलेंगे मार्केट में, जो कपड़े की दुकानें हैं। लोग बहुत खुश थे कि ये अंडरपास बन जाएगा तो काफ़ी सुविधा होगी उनको, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि वो कितने खुश हैं। और यहाँ पर जो अंडरपास बना एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, उस अंडरपास से सुख सुविधाएं तो नहीं मिली, लेकिन जनता के टैक्स का करोड़ों पैसा इस तरीके से यहाँ पर फूंक दिया गया, लगा दिया गया और इसको बंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि हम किसी पुरानी हवेली में या कोई मुगल शासन काल के समय या प्राचीन हमारे राजाओं महाराजाओं के समय की कोई ये गुफा है जहाँ पर हम घूमने आए हैं। चित्र भी काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, ट्रेन बनी है, किसान हैं, मंदिर भी बने हुए हैं, मंदिरों पे ये कचरा लगा हुआ है। वहाँ पर पीछे राम राम लिखा हुआ है, राम मंदिर की प्रतिमा भी वहाँ पर चिपकाई गई है। सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनता भी क्या करेगी, क्योंकि जब जनता लड़ती है अपने हक के लिए तो सुनने वाला भी कोई नहीं रहता। अब लेकर आपको हम चलते हैं मार्केट में, मार्केट वालों से बात करेंगे कि आखिरकार वो कितने ज़्यादा परेशान हैं और उनकी सुनने वाला कोई है या नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं वापी टाउन में और यहाँ पर ये 4 व्हीलर पार्क है, बंद है। यहाँ से अंडरपास आने जाने के लिए दुकानें हैं। यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कोई बात करता है या नहीं करता है। भाई साहब, कितने सालों से आपकी दुकान है यहाँ पर? यहाँ पर तो मेरे को लगभग 5 साल हो गया यहाँ पे। 5 साल से दुकान है। इस तरफ पहले आने जाने के लिए वहाँ से फाटक था, लोग आते जाते थे क्रॉस करके। जी जी, फाटक से आते अभी थे। अंडरपास बना है, कितनी सुविधा है अंडरपास से? मेरे पास सुविधा यही है कि जो ऊपर से जो पब्लिक आती थी तो थोड़ा नुकसान भी होता था, पब्लिक को कटने फटने का डर होता था। और अभी जो नाला बन गया है तो इसकी वजह से क्या है, पब्लिक को आना जाना करता है, थोड़ा पब्लिक को सुविधा है आने जाने का। लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है। ये अभी बंद पड़ा हुआ है इसलिए कि ब्रिज का काम शुरू है और प्लस क्या उधर आगे सामने से पिलर को खुदाई हो चालू है, इसलिए थोड़ा मट्टी उट्टी थोड़ा गेट के सामने डाल दिए तो इसलिए रास्ता बंद है। इसलिए वो तो ठीक है, तो ब्रिज पहले भी बन सकता था, क्योंकि ये तो अभी बना है, प्लान पहले से निकल चुका था, मैप नक्शा उनके पास पहले से था, बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। रोजगार पर कितना असर पड़ रहा है इन सब से? रोड पे तो अभी तो पब्लिक को लिए थोड़ा तो परेशानी है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है अभी। रोजगार में कितनी परेशानी है? रोजगार में भी परेशानी है, पब्लिक जाना जाना नहीं होता है, इधर से जो आता है उधर क्रॉस करके सब आता है लड़कों को। क्या परेशानी कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है इन सबका? ये सब का करे गवर्नमेंट है, इसमें क्या देंगे सरकार की तरफ से? क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या करेंगे, जो पब्लिक के रास्ता जो होता है उसको खुलवा दीजिए। देखिए पब्लिक अभी जा रहे हैं तो मना करना पड़ता है वापस रिटर्न आने के लिए, तो उनसे बात कर ली भाई। लोगों को पता भी नहीं है बंद है, परेशान भी है, मार्केट लगाए हुए हैं। क्या नाम काका? यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, पहली बात तो ये है कि बंद करने का तो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, ना महानगर पालिका ना आया, कुछ नहीं। उन लोग का आरएनबी और एक मिनट जरा देखेंगे, ये माताएं कुछ यहाँ से निकल रही थी, इनको पता ही नहीं है बंद है। लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लोगों को पता ही नहीं, यहाँ कुछ लिखा भी नहीं है, ऐसा भी कोई नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं। पोजीशन ऐसी है कि थोड़ी जगह उधर वहाँ है भी और कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। और बीच में एक आदमी भी 2-3 दिन पहले कट गया, 2 पीस हो गया। हाँ, परसों पता चला एक आदमी, उसका तो वीडियो में चला, कल भी पता चला कि कल भी कुछ लोग कटे हैं। कहाँ कटे ऐसा सुना, एक आदमी बोल गया कि 7:30 बजे कुछ 2 आदमी कट गए थे। वही तो जल्द से जल्द जितना जल्दी चालू हो ना बहुत जरूरी है। लेकिन ये ब्रिज का जो काम अभी पिलर बना रहे हैं, तो ब्रिज का काम तो 4 साल पहले से ही पास हो चुका था। जब इनको पता था अंडरपास बनाना है तो वहाँ पिलर पहले भी बना सकते थे, ब्रिज बनाने के पहले पहले भी बनाना था। और आज भी आप जाके वहाँ देखो तो जगह है, आदमी निकल सकता है, नहीं निकल सकता है ऐसा नहीं। पैदल आदमी निकल सकता है, राइट साइड से आराम से बहुत निकल जगह सकता है, आप है। पहले करो मुआवजा। मैं उस साइड पूरा घूम के आया हूँ, हाँ, देखा है। आपने देखा भी है तो जा सकता है, जो पत्थर डाले वो पत्थर निकाल दे आराम क्या से। कहेंगे, जब अंडरपास बना था तो मार्केट में भी काफी खुश थे लोग, 3-4 साल से धंधा भी पूरी तरह से अभी ठप था। जब से बंद हुआ तब से हमारा भी ताला लग गया समझो। कितनी परेशानी है? हाँ, बहुत परेशानी है भाई, बहुत परेशानी। क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? अभी सोचो भी आरएनबी जिम्मेदार या महानगर पालिका, आप ही सोचो, आप ज्यादा जानते हैं किसको जिम्मेदार ठहराना आना है। और भी लोगों से बात करते हैं यार, दुकानदार। आइए इधर। क्या नाम भाई साहब, आपका दुकान है इधर ही? मेरा पीछे दुकान। पीछे दुकान है। कितनी परेशानी है धंधा बिजनेस में? बहुत परेशानी है, धंधा पानी कुछ है नहीं। कितने सालों से ऐसी परेशानी हो रही है? ये तो 2 साल से हो रहा है। 2 साल हो गए। हाँ, तो कैसे चल रहा है खर्चा खर्चा क्या चल कहना रहा है, चाहेंगे? चल रहा है, खर्चा वर्चा चल रहा है, चलाना तो पड़ेगा। चलाना पड़ेगा ना, क्या करेगा। कौन जिम्मेदार है इन सबका? ये हमको नहीं मालूम है पूरा, हम कैसे बता सकते हैं।
जनता है, दुकानें भी हैं, लोग परेशान भी हैं। क्या नाम भाई साहब? आदर्श यादव। कब से आपका दुकान है यहाँ पे? तकरीबन 15 साल से। 15 साल से। जी। कितने सालों से परेशानी हो रही है? धंधा भी नहीं चल रहा है अच्छे से? लॉकडाउन के बाद से बहुत परेशानी हो रही है। क्या क्या कारण है ये परेशानी का? कारण ये है कि रास्ता बंद हो गया, इधर ब्रिज टूट गया, पब्लिक डिवाइड हो गई, आना बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात है रास्ता बंद हो गया। अंडरपास बना तो काफी खुश थे मार्केट वाले, लेकिन कितना फायदा हुआ उसका? उसका कोई रीजन नहीं हुआ। उसका कोई बारिश में बंद रहा, अभी बंद कर बारिश में दिया। बंद रहा। अभी उधर थोड़ा काम करने के लिए 10 दिन हो गया बंद किए, बोले कि 2 दिन में खुल जाएगा, अभी बोल रहे हैं कि 2 महीना जाएगा। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा प्लर बना रहे हैं तो 1-2 महीना चला है। कितना बड़ा मार्केट, यहाँ कितने लोग परेशान हुए? काफी लोग, बहुत घरे परेशान हो गए, बहुत लोग। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे उसका कुछ निवारण करे सरकार। नगर पालिका जैसे सब में टाइट है, वैसे इसमें भी आके थोड़ा हम लोग को देखे और इसका जो भी होता है निकलता है समाधान बनाए। दूसरा एक चेहरा आप देखते रहते होंगे मार्केट में हर जगह, विपिन भाई तोमर आम आदमी पार्टी से वापी के प्रमुख हैं और जहां पर भी जनता परेशान रहती है तो शायद हर जगह खड़े मिलते ही हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं, कुछ लोग सरकार की या महानगर पालिका की गलती की वजह से अपना परिवार छोड़कर चले गए, कुछ परिवार अनाथ भी हो गए होंगे, भरण पोषण करने वाला होगा वो ट्रेन से कटकर चला गया है। कैसे देखते हैं विकास को? अब ये सोई हुई महानगर पालिका को अब कैसे जगाना है, हमको हम लोग आवेदन दे दे के थक गए हैं यहाँ पे। कल परसों से रोड रास्ते के लिए जैसे जो आस्था मैडम है, जितनी प्रक्रिया वहाँ उन्होंने जितना बल प्रयोग किया, अगर वो इतनी थोड़ी सी भी यहाँ मेहनत कर देती तो आज जो धंधा व्यापार है यहाँ लोगों का वो भी नहीं बिगड़ता। और आज जो बच्चा वहाँ पे गया, जो ट्रेन से कट गया, आज वो मौत भी नहीं होती। यहाँ से सैकड़ों की संख्या में यहाँ से दारू जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन खुद यहाँ रिक्शे में बैठ के आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। तो जो और जनता को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ा जागो और विरोध करना चालू करो जगह जगह पे। हम लोग कब तक विरोध करेंगे? आप हम हमको सत्ता की लालसा नहीं है, हम तो आपके लिए ही रास्ते पर लड़ रहे हैं सुबह शाम। और ये रिपोर्टर यहाँ पे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको क्या लेना देना आपसे, लेकिन वो आपके लिए रिपोर्टिंग कर। आज जो जिसका बच्चा गया उसको पूछो, आज उसका मकर संक्रांति का त्योहार है। क्या लगता है, जिस तरीके से आपने खुद बताया वही मेरा भी विचार है कि जितनी मेहनत वहां लगी है दूसरे कामों में लगती है, लोगों के बने हुए घर तोड़े जा रहे हैं। ये अंडरपास तो अभी बना मार्च में 2025 में, और ये ब्रिज को पास हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। तो मैपिंग और उनके पास पूरा सिस्टम पहले से मौजूद होगा। उनको जब पता था कि यहाँ से अंडरपास बनाने वाले हैं तो ब्रिज का काम, वहाँ पर प्लर का काम पहले भी कर सकते थे। कितनी सुख सुविधा दे रही है सरकार जनता को? सरकार हमको समझो ना, टैक्स के नाम पे हमको धोखाधड़ी करी हमसे। जितना वापी 10वें नंबर पे आता है टैक्स देने में, लेकिन जब आप हकीकत देखोगे, जो 30 साल का भ्रष्टाचार है वो आज वापी को दिख रहा है यहाँ पे। जो यहाँ से हमारे जो माननीय पहले नाना मंत्री रह चुके हैं कनुभाई देसाई, आज शहरी विकास मंत्री है। यहाँ पे धवल पटेल जी आके गए यहाँ पे, उनको हमने कई आवेदन दिए। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात में चोरी चकारी होती है। यहाँ तक पिछली महीने वहाँ पे मर्डर भी हुआ है ये रोड पे। यहाँ से दारू वालों का इतना त्रास है कि यहाँ दुकान वाले परेशान है, इतनी स्पीड ओवर स्पीडिंग है। लेकिन यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे ही नगर पालिका, महानगर पालिका है और पुलिस प्रशासन है, लेकिन सब आंख बंद करके बैठे। क्यों? क्योंकि बीजेपी का धंधा ये बूटलेगरों से ही चलता है और ये बूटलेगरों की ही पार्टी है। तो उनसे पैसा लेना है और वोट लेना है। तो निवारण क्या है इसका? क्या निवारण है? निवारण एक ही है कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और सबको मिलके जो आने वाला जो इलेक्शन है महानगर पालिका का, इनको इस बार आपको करारी शिकस्त देनी पड़ेगी इनको। और ये जो इलेक्शन लड़ने जा रही है ये वापी का जनता का होने वाला है, और ये जो मुद्दा है वापी की जनता का, हमारा नहीं तो आपका नहीं है। यहाँ पे यह जो जनता है पूरे समस्त वापी महानगर पालिका की जनता का है। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं। ये थे विपिन तोमर। और मार्केट में यहाँ काफी लोग हैं, दुकानें भी हैं उनकी। फाटक था, यहाँ पर लोग निकलते थे। पूरा मार्केट अंदर तक देखो, ये पूरा मार्केट ऐसे ही पड़ा रहता है। सुबह से शाम तक आप आओगे, 2-4 लोग आए तो आए, देखकर चले गए, लेकिन लेता कौन है? यहाँ और भी दुकानें हैं। क्या हाल है भाई साहब, चल रहा है धंधा? बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हुए तो हैं। यहाँ इनसे बात करेंगे, फुटपाथ पे जो इन्होंने कपड़े की दुकान लगाई हुई है। क्या नाम भाई साहब? विजय यादव। कैसा चल रहा है धंधा? बस ठीक ही चल रहा है। परेशानी नहीं हो रही है कुछ? परेशानी क्या है, ये पब्लिक आता जाता है तो वो नाला चालू था, बंद कर दिया। कब से अंडरपास बंद है? ओ संडे से ही बंद है। संडे से ही बंद है। हाँ, संडे से ही बंद है।
कितनी परेशानी हो रही है अरे रोजगार? पब्लिक को आने जाने में, रोजगार में, सब में परेशानी तो होता है ही है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम। अब यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं फाटक से, उनसे भी बात करते हैं क्यों आ रहे हैं यहाँ से। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या हुआ? इतने लोग यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि डर इतना ज्यादा है। कहाँ से आएंगे घूम के? निकलने की भी दूसरी कोई रास्ता तो है नहीं। यहाँ पे एक स्टेशन है, अगर उसके ऊपर से भी आते हैं और टीटी ने पकड़ लिया तो वहां पर भी फाइन भरना ही है आपको। लोग यहाँ से निकल रहे हैं। क्या नाम काका? तकलीफ पड़ता है जाने में। यहाँ से निकल रहे हैं, अभी कल भी कोई कटा है, परसों भी कटा है, तो क्यों क्या निकाल- करे, वो गंडाला बंद है, रेलवे वाले ने बंद कर दिया वो पुल, तो हमको आने जाने में तकलीफ तो होगा ही ना भाई। कहाँ रहते हैं, क्या करते हम हैं? वो टाउन में रहते हैं, हम तो नवसारी में डायमंड का काम करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी तकलीफ है आने जाने तकलीफ तो है, पर क्या करे, में? सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। चलो। और देखिए लोग यहाँ से निकल तो रहे हैं सभी। अब ये पहले पुराना फाटक था जब लोग यहाँ से निकलते थे, और यहाँ पर भी शायद ये काम वाम कुछ चालू तो है। ये देखिए पब्लिक कितनी यहाँ से निकल रही है। ये बगल में ही देखेंगे आप, वापी रेलवे स्टेशन भी है। आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है, लोग जाएं कहाँ से, निकलें कहाँ से, जिस वजह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकलना होता है। और परसों का तो वीडियो हमने चलाई है, लेकिन कल भी बताया कि लगभग 7:30 बजे 2 व्यक्तियों की मौत की खबर सामने आई है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति ट्रेन से कटकर वो भी मर चुके हैं। अब सोचने और समझने वाली बात ये है कि जो सरकार, जो महानगर पालिका लोगों के घर तोड़ने में लगी है, सड़कें बढ़ाने में लगी है, घर वेरा वसूलने में लगी है, या किसी भी प्रकार का आप टैक्स अगर नहीं देते हैं तो आपके साथ एक क्रिमिनल जैसा बर्ताव तक किया जाता है। लॉक मार दिया जाएगा, घर बंद कर दिया जाएगा, लाइट काट दी जाएगी, पानी काट दिया जाएगा, और आप पेपर ले ले जाकर थक जाओगे लेकिन आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये जनता ने भी बताया, आप भी प्रैक्टिकल देखते ही होंगे। लेकिन जो जनता को सुख सुविधा मिलनी चाहिए इतने सालों में, वो आज तक नहीं मिली। उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। कोई ट्रेन स्पीड में अचानक आ गई, किसी का ध्यान नहीं गया, तो हादसे इसी वजह से रोज होते हैं। लोग अपनी गलती से कम लेकिन सरकार की गलती से ज्यादा मरते हैं। विदेश में जब किसी की मौत हो जाती है तो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो जाता है, लेकिन सरकार की गलती से इंदौर में पानी पीने से लगभग 17 लोगों की जान चली गई, हजारों लोग एडमिट हैं। दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश उन्नाव मेरठ में जाएंगे, महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, तो भी साधु संत हो या देश के संगठन हो या हिंदुत्ववादी संगठन हो, साधे चुपचाप बैठे रहते हैं। बिहार में 3.5 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है और उसको खेत में फेंक दिया जाता है। ये सारी घटनाएं देश के अंदर हो रही हैं और ये भी हिंदू ही हैं। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि जो साधु संत या जो हिंदुत्व संगठन विदेशों में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जब किसी हिंदू की मौत हो जाती है, उसकी जांच पड़ताल करने तो वहां जाते नहीं होंगे किस वजह से हुई। यहाँ जब कोई मीडिया, सोशल मीडिया या पत्रकार इस तरीके के वीडियोस या पेपर में छापता है तो कमेंट आते हैं कि पहले उनका जांच पड़ताल होना चाहिए। कितने शर्म की बात है। यानी कि सारे के सारे एक राजनीति की तरफ चल पड़े हैं। कोई भी संगठन ईमानदारी से धर्म या समाज या राष्ट्र के प्रति कार्य नहीं कर रहा है। लोग भी निकल रहे हैं, लेकिन लोगों से जब बात करने जाओ तो बोलने से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर कुछ बोल दिया गया, यहाँ तक कि दूसरी विपक्ष में भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर भी डर रहता है। लोग बोलने से बहुत कतराते हैं कि अगर कुछ भी बोलते हैं तो उठा लिए जाएंगे। लेकिन ये लोग जो निकल रहे हैं, इनकी जान जा रही है, इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी या सरकार उनका घर चलाएगी? महानगर पालिका जिम्मेदारी लेगी, घर चलाएगी? कोई किसी का घर नहीं चलाने वाला है। मकर संक्रांति है, लोग छुट्टी मना रहे हैं, परिवार के साथ घूम रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन जिस परिवार का सदस्य मर गया है उसके घर पर जाके देखिए किस तरीके का मातम छाया हुआ है। उसके लिए त्योहार भी नामुमकिन है और जीना भी। हम लगातार इस तरीके की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए कितनी भारी मात्रा में लोग निकल रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इनके पास नहीं है। लेकिन यही जब व्यक्ति कोई ऑप्शन है और एक व्यक्ति भी इस तरीके से निकल जाए तो पुलिस उठा ले जाएगी तुरंत कि भाई रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे, जान चली जाती, तब बड़ी बड़ी सुरक्षाओं की बात होती है। लेकिन जब अभी लोग इस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं, तब ना तो यहाँ पर कोई पुलिस वाला है, ना ही रेलवे स्टेशन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, ना आरपीएफ है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। जिसको निकलना है वो निकलता रहे, जिसको मरना है वो मरता रहे। हमें अपने पैसे जनता के टैक्स से मिल ही जाते हैं, तो हमें जनता के बारे में सोचना क्या। इस तरीके की खबरें हम लगातार आप तक पहुँचाते ही रहेंगे।
देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सालासर न्यूज़, और साथ ही इस तरीके के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें बताइए किस तरीके के मुद्दे हमको चलाना चाहिए और किस तरीके के मुद्दे सही हैं। मैं था विनय प्रजापति और कैमरे के पीछे थे संदीप भाई पाकराव, और आप देख रहे थे सालासर न्यूज़ वापी।